हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। आज का टॉपिक जो है आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा। आज का जो टॉपिक है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको जो त्रिज्यखंड वाला क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने आपको पार्ट 1 में अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया। जिसमें मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको आपकी एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 दोनों को कवर किया था। 12.3 को भी चाहता तो मैं कवर कर सकता था उसके लिए भी, लेकिन उसमें मैंने क्यों कवर नहीं किया उसको, उसके अलग क्यों रखा है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा कैसा टॉपिक है। ये है आपका एरिया रिलेटेड टू कंबाइंड फिगर, यानी कि आपको क्या करना है, दो आपको फॉर्मूले तो वही रहेंगे जो पहले थे। आपके 12.2 के अंदर हमने जो फॉर्मूले डिस्कस किए थे, या 12.1 के अंदर जो फॉर्मूले डिस्कस किए थे, फॉर्मूले एल और इट इज आपके वही रहने वाले हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझना होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर एक दूसरे में फिगर कंबाइन करके आ जाते हैं तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला का जो क्राइटेरिया है वो वही रहने वाला है, सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना होगा, इससे हम समझ पाए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई रुकावट के। तो गाइस, आप अपनी कॉपी पेन और बुक अपने साथ में लेकर बैठेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत से पहले एक मिनट। ठीक है, पहले क्वेश्चन की शुरुआत से पहले देखिए, इसमें कुछ फॉर्मूले जो है इसके अंदर हमको इस्तेमाल करने हैं, हमको जरूरत पड़नी है। हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं भी पता हो, तो उनको मैं पहले आपको बता दूं। जैसे कि हमको एक जरूरत पड़ सकती है एक एरिया ऑफ ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल की। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ सकती है हमको, एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बेस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है हमको, जरूरत पड़ती है, वो होता है आपका 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस इनटू हाइट मतलब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। दूसरा जो फॉर्मूला है हमको जरूरत पड़ सकती है इसके अंदर, वो क्या हो सकता है, वो है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मींस भुजा का स्क्वायर। जितने की हमको भुजा दी हुई होगी उसका स्क्वायर करोगे तो आपको निकल कर आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। एक ट्रायंगल का एरिया आ सकता है इसके अंदर, एक आ सकता है आपका वर्ग का, और दूसरा आ सकता है आपका, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा अगर हो सकता है तो आपका आ सकता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल मींस क्या होता है, आयत होता है। तो रेक्टेंगल होती है, लेंथ आपकी मान लीजिए एल है, ब्रेड्थ मान लीजिए आपकी बी है, तो इसका जो एरिया निकल कर आएगा वो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल इंटू बी। ये तीन फॉर्मूले आपको हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ जाए, क्योंकि इनके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था। हमने किया था सेक्टर के, सेगमेंट के, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में, वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में, दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में, इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले पार्ट 1 के अंदर। तो ये फॉर्मूला तो आई होप आपको सभी को अच्छे से याद हो गए होंगे अब तक, और आपने काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, जिससे कि आपके ये फॉर्मूले और इनके कॉन्सेप्ट भी कंठस्थ हो चुके हैं। हमको जरूरत है इन तीन फॉर्मूलों की जो हमको याद होने चाहिए। सो गाइस, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए, आई होप आप सभी ने इनके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से 5.3 के से। और गाइस देखिए, जो भी बंदा, जो भी स्टूडेंट्स ऐसा है जिसने अभी तक मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है इस मैराथन सेशन का, 12.1 की जो सॉरी एरिया रिलेटेड टू सर्कल की जो मैराथन सेशन है, उसमें अगर उसने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज गाइस इसको आप यहीं पे बंद कर दीजिए, इस वाले सेशन को। पहले आप पावर जो पहला पार्ट है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, आप पहले उस वाले पार्ट को देखिए प्लीज। इससे क्या होगा कि आप उस वाले पार्ट को देखोगे, ये चैप्टर जो ये जो पार्ट है तभी आपके समझ में आ पाएगा।
ये कंफर्म है, 100% श्योर हूं मैं कि अगर आप उसको देखोगे तभी ये समझ में आएगा। अगर आप उसको नहीं देखते हो तो डायरेक्ट देखते हो तो समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि अगर आपने पहले से पढ़ा हो तो समझ में आ जाए, लेकिन अगर जिसने नहीं पढ़ा तो उसको पार्ट 1 जाकर जरूर देखना है, जरूर देखना है और जरूर देखना है। 100% श्योर है इस चीज में हम। ठीक है, हम जब पार्ट यानी 12.3 एक्सरसाइज को हम तभी कर पाएंगे जब हम 12.1 और 12.2 जो एक्सरसाइज है उनको अच्छे से कर चुके हैं या उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं, तभी कर पाएंगे। नहीं तो नहीं कर पाएंगे अगर आप नहीं देखते हो तो। ठीक है, तो गाइस अगर जिसने नहीं देखा है प्लीज गाइस आप जाइए और आप देखिए, चैनल पर जाइए, वहां पर आपको ये पार्ट 1 मिल जाएगा। मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल दूंगा जिससे आप वहां पर इसको देख सको। ठीक है, उसको देखने के बाद ही आप इसको अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। चलिए अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप अपनी बुक के अंदर देखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है आपको, अपनी बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इस तरीके का फिगर बनाया हुआ है। ये क्या है, आर और क्यू क्या है, आपका डायमीटर है सर्कल का। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि हमको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए ये क्या है आपका एक, ये है आपका एक क्या, सेमी सर्कल। ये क्या है, सेमी सर्कल है। ये पूरा एक कंप्लीट सेमी सर्कल है। और देखिए इसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मैं क्या करूं, इसमें से मुझे चाहिए शेडेड पार्ट का एरिया। मुझे क्या चाहिए, शेडेड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट चाहिए। देखिए एरिया ऑफ शेडेड पार्ट में कैसे निकाल सकता हूँ, पहले निकालूंगा मैं एक पूरा कंप्लीट सेमी सर्कल बना हुआ है ना, ये अर्धवृत्त जो बन रहा है, अर्धवृत्त, इस तरीके का जो अर्धवृत्त बन रहा है, देखिए आर पी और क्यू, ये क्या है, एक अर्धवृत्त है। मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल माइनस, फिर क्या कर लूंगा मैं, इस वाले को, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, क्यू पी आर, राइट एंगल ट्राइंगल जो दिख रहा है इसको मैं क्या कर दूंगा, इसमें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल को क्या कर दूंगा, माइनस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको क्या कर दूंगा मैं, माइनस, तो मुझे मिल जाएगा क्या, शेडेड पार्ट मिल जाएगा। शेडेड पार्ट का मुझे एरिया मिल जाएगा। ये चीज आपको सोचनी होगी कि कौन से का एरिया कंप्लीट निकालना है, किस वाले को आपको माइनस करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल का मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और ये है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्यू और आर क्या है, क्यू और आर इस जगह पर है आपकी डायमीटर, क्या है, डायमीटर। अगर क्यू आर आपकी डायमीटर है तो ओ आर क्या है, आपकी रेडियस है। रेडियस का पता होना जरूरी है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को निकालने के लिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। इसको तो आसानी से कर सकते हो, बेस इनटू हाइट हमको दिया है, बेस ये है और हाइट आपकी ये है। आर की वैल्यू चाहिए हमको, देखिए क्या करना होगा, पी आर आपको कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालोगे सर पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यानी क्यू आर का स्क्वायर, बेस यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 576, दोनों को ऐड करोगे 625, तो क्यू आर निकल कर आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। यानी पूरा ओवरऑल कितना है, ये 25 सेंटीमीटर का है। अब अगर ये पूरा डायमीटर 25 का है तो रेडियस कितने की हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आपकी 25/2। अब हमारे पास रेडियस निकल कर आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। ये सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, तो अपनी जगह पर, आर की जगह पर 25/2 गुणा 25/2 माइनस 1/2
बेस कितना है आपका 7, हाइट कितनी है आपकी 24। सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कैंसिल करते हो तो आप 11 मिलेगा इधर आपको। 11 गुणा 25 गुणा 25 होता है 625। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल करोगे तो 12, 12 दूनी 24, 12 सत्ते कितना होगा 84। इसके नीचे एक मान लो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 पंजे 55 की 5 ऐसे लगेगी 1, 11 दूनी 22, 22 लगे 23 की 3 ऐसे लगेगी 2, 11 दूनी 66, 66 और 2 68, 68। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए 28 गुणा 84, 28 गुणा 84। कितना हो जाएगा ये 8 तक 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 8 और 2 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होता है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2, 5 और ये जाएगा 23, 2352, 2352 बट्टे में आ जाएगा 28। इसको आप माइनस कीजिए 6835, 6835 को माइनस करना है 2352 में से। ये बचेगा 3, इधर 8 बच जाएगा, 7 में बच जाएगा 4 बच जाएगा इधर, और ये 6 बच जाएगा तो 4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4483/28। ये आपका आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। कोई एरर वगैरह तो नहीं है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 22/7/2, 25/2, 25/2, 1/2 ये सीखा है। 2 से 12, 12 से 84 होता है, और 25 और 25 करोगे 625 आएगा। 2 से कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कितना आंसर निकल कर आया 4483/28। इसको आप काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो आपका यही आंसर सही होना चाहिए। कैलकुलेशन कहीं पर एरर है शायद, क्योंकि आंसर आपका 4523 आ रहा है। 4523, इसका मतलब इसमें या तो ये वाला गुणा गलत हो गया है, या फिर ये वाला गुणा गलत हो गया। ठीक, तो हाँ चेक करके देखते हैं एक बार। 11 पंजे 55 की 5 ऐसे लगी 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 होता है आपका 27। ये गलती हो गई, चलिए इसको दोबारा करना पड़ेगा इधर। एक बार इसके गुणा को चेक कर लेते हैं इधर, इधर करता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं 625 में गुणा कर लेते हैं एक बार 11 का। 11 पंजे 55 की 5 ऐसे लगी 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 होता है 27 की 7 ऐसे लगी 2, 11 दूनी 66, 66 और 2 होता है 6875। और एक बार इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 84 का। ठीक है, 8 से 32 की 2 ऐसे लगेगी 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 होता है 11, 8 और 2 64 की 4 ऐसे लगेगी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होता है 22, 16 और 4 20 और 2 22। ठीक है, 2 5 3 2। ठीक है, तो ये कितना निकल कर आ रहा है, ये गुणा निकल कर आ रहा है 6875। इसका मल्टीप्लाई में करोगे तो 2352/28। अब इसको माइनस कर लीजिए 6875 और 2352। अब बचेगा 3, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना आपका 2, 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4। ये बचा आपका 4523/28। सॉरी गाइस, थोड़ा गलत हो गया था। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन करना कैसे था आपको पता है। क्वेश्चन को स्ट्रेटेजी को सबसे पहले आपको ये देखना है कि अनशेडेड पार्ट क्या है आपका। यहाँ पर अनशेडेड पार्ट क्या था आपका ट्राइंगल। फिर देखना है आपको किसका एरिया कंप्लीट निकालना है। तो हमको निकालना था एक सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का एरिया निकाल के हमको क्या कर देना है, ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देना है, आपका आंसर निकलकर आ जाएगा। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें दिया हुआ है आपकी किताब में के अंदर फिगर दिया हुआ है, इस तरीके का है। इसमें इस शेडेड पार्ट का इसको रीजन बताना है कि कितना होगा। एंगल है हमारे पास 40। पहले वाली जो ओ बी दी हुई है इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर की, और बड़ी वाली जो ओ सी दी हुई है इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर की। ऐसा ही है कुछ, ठीक है। एंगल दिया हुआ है तो हमको चाहिए शेडेड पार्ट का रीजन। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग करके दिखा दूं, देखिए ये है 40, ये वाला एरिया मुझे चाहिए। तो सिंपल है, देखिए क्या करोगे, सबसे पहले आप 7 सेंटीमीटर की रेडियस लगा के, 7 सेंटीमीटर की रेडियस लगा के, और ये किस तरीके की आकृति है, त्रिज्यखंड जैसी, सेक्टर जैसी, तो आप क्या करोगे 7 सेंटीमीटर की रेडियस लोगे और एंगल लोगे 40 का। तो पहले आप इस वाले का एरिया निकालोगे, छोटे वाले पार्ट का, ओ बी और डी वाले का, ठीक है, जब 7 सेंटीमीटर की रेडियस लोगे। उसके बाद फिर लोगे आप ओ ए सी, ओ ए और सी का, ओ ए और सी का लोगे आप, और कितनी रेडियस होगी इसकी 14 सेंटीमीटर। कितनी होगी 14 सेंटीमीटर की। इसकी रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर की और इसकी रेडियस होगी आपकी 7 सेंटीमीटर की। दोनों की रेडियस अलग अलग है। पहले आप 7 सेंटीमीटर वाले का निकालोगे, फिर 14 सेंटीमीटर वाले का निकालोगे, और 14 वाले में से 7 वाले को क्या कर दोगे माइनस, फिर क्या बचेगा आपका ये वाला बच जाएगा। चलिए सॉल्व कर दी। पहले लिखोगे एरिया ऑफ ओ बी डी, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर की वैल्यू कितनी आएगी 7, थीटा की जगह पर 40 बट्टे 360 22 बट्टे 7, आर का मान 7 गुणा 7, 0 से 0 कट जाएगी, 4 से कट जाएगा 9 बार, 7 से 1 7 कट जाएगी, बचा कितना 22 सत्ते 154 बट्टे में 9। ये तो आ गया एरिया ऑफ ओबीडी, यानी इस वाले का एरिया निकल गया 154 बट्टे 9। अब निकालेंगे दूसरे वाले का जिसमें रेडियस है हमारी 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ओएसी। ओएसी तो ओएसी करोगे तो एंगल तो वही हमारा फिर दोबारा से 40 ही है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे 40 बट्टे 360, पाई की जगह पे 22 बट्टे 7, आर की जगह पे 14 गुणा 14, 0 से 0 4 नाम 36, 1 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 गुणा 2 गुणा 14। सॉल्व करते हो जब इसको 22 दूनी 44 गुणा 14 बट्टे में 9, मल्टीप्लाई करते हो 14 चौक 56 की 6 से लगेगी 5, 14 चौक 56, 56 और 5 56 और 5 हो जाएगा आपका 61। अब क्या करना है, दोनों को हमको माइनस करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट तो क्या करना है 616/9 वाले में से इस वाले का एरिया मुझे माइनस कर देना। माइनस करोगे 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6, 4 5 11 होता है, और 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4, 462/9। इसका फ्रैक्शनल अगर बट्टे में आ रहा है तो इस तरीके से आंसर लिखोगे, नहीं तो सीधा आंसर सॉल्व करके छोड़ दोगे। तो 462/9 सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, 9 पंजे 45। आंसर शीट चेक कर लीजिए। एंगल था हमारा एक बार 40 डिग्री का और रेडियस थी हमारी 7। एक बार एंगल था हमारा 40 डिग्री का, रेडियस थी हमारी 14। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल कर आया। तो ये था आपका शेडेड पार्ट का रीजन। ठीक है गाइस, ये था क्वेश्चन नंबर 2। कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूले सब वही थे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और प्रैक्टिस कैसी चाहिए आज से, जिससे आपको समझ में आए क्वेश्चंस करना कैसे है। तरीका वही है जैसे पहले करते हुए आ रहे थे, फर्क सिर्फ इतना है आप थोड़ा जो फिगर है और क्वेश्चन का जो वेटेज है वो थोड़ा बढ़ गया है। यानी कि पहले भी हमने सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, दोबारा भी हमने सेक्टर का फॉर्मूला लगाया। पहले एक बार में ही काम हो गया था, अब 2 बार में करने के बाद माइनस भी करना पड़ा क्योंकि शेडेड पार्ट का रीजन चाहिए था। तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। इस तरीके की फिगर दी हुई है, शेडेड पार्ट ये वाला है, इसका मुझे रीजन चाहिए। एबीसीडी क्या है, एक एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी
एक वर्ग है, यानी एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है। तो गाइस अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, मैं करूंगा सबसे पहले कि इस वाले पूरे एबीसीडी का एरिया निकालूंगा। सबसे पहले पूरे कंप्लीट का एरिया निकालूंगा। उसमें से मुझे क्या माइनस करना है? जो अनसाइडेड पार्ट है। अनसाइडेड पार्ट कौन सा है? एक ये है और एक ये है। अनसाइडेड मतलब जो साइडेड नहीं है। तो आपका एक ये है और एक ये है, दोनों को मिलाने के बाद एक पूरा गोला बन जाएगा, एक पूरा सर्कल बन जाएगा। दो अलग अलग पार्ट है ये, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, दोनों को मिला दो तो एक पूरा सर्कल रेडी हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि एक वर्ग के पूरे क्षेत्रफल में से एक सर्कल का क्षेत्रफल, यानी एक स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर देना है, तो साइडेड पार्ट हमारे पास बच जाएगा। तो पहले निकालते हैं हम स्क्वायर का एरिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और भुजा क्या है हमारी? 14 की। स्क्वायर करोगे तो 196 आ जाएगा पहला। अब दूसरा देखिए, आधा सर्कल ये है और आधा सर्कल ये है, तो पूरा कंप्लीट एक सर्कल बन गया। ठीक है, तो हम लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। प्रॉब्लम हो गई, आर की वैल्यू क्या है? देखिए गाइस, ये होता है आपका डायमीटर। ठीक है, बीच वाली लाइन क्या है? डायमीटर ही तो है। और डायमीटर कितने का है? 14 सेंटीमीटर का। रेडियस कितने की हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर की। 22/7, 60 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगी, 22 सत्ते कितना होता है? 154। इन दोनों को क्या करना है आपको? माइनस करना है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालोगे तो 196 में से आपको माइनस करना है 154। कितना हो जाए? 2 ये हो गया, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए गाइस, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं और समझते हैं। बहुत ही इजी टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, बस समझना है आपको। जब धीरे धीरे क्वेश्चंस करते हुए चलोगे, समझते हुए चलोगे, तो आपको टॉपिक क्लियर होगा कि आखिरकार इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या था। ठीक है, प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें इस तरीके की फिगर दी हुई है और ये पूरा टोटल रंगा हुआ है इस तरीके से। पूरा शेडेड दिया है, पूरा क्या कर दिया? इसको शेडेड कर दिया है। ठीक है, इस पूरे शेडेड एरिया का मुझे, मतलब पूरा शेडेड जो है इसका मुझे कंप्लीट का एरिया बताना है। तो ये क्या है? एक सर्कल है, उसी के अंदर एक त्रिभुज को इस तरीके से फंसा दिया है, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, और ये जो ओ ए बी क्या है? ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु, समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आपको अच्छे से पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो इसका प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। और साइड कितनी की? सभी बराबर होती है। तो 12 की है तो सभी 12 की साइड होगी। तो अब मुझे इसका कंप्लीट एरिया बताना है, तो कंप्लीट एरिया कैसे बताओगे? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। देखिए क्या होगा, सबसे पहले देखिए मैं करूंगा कि ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालूं। ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया किसका? ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, अब देखिए प्लस करना है मुझे ऊपर वाले हिस्से का। ये कुछ इस तरीके की फिगर है, आप देख सकते हो। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का है। प्लस, अगर दोनों को अलग करूं तो अलग कर दिया। अब देखिए एक फिगर ऐसी है और एक फिगर ऐसी है। अब ये एंगल कितने का है? ये वाला एंगल है 60 का, क्योंकि मैंने 60 ही तो निकाला है इसमें से, 60 का है। तो मुझे ऊपर ऊपर वाले हिस्से का एंगल चाहिए, सॉरी ऊपर ऊपर हिस्से वाले का मुझे चाहिए क्या? एरिया। देखिए ये 60 है तो बचा हुआ कितना आ जाएगा? 300। कितने का? 300 का। 300 का एंगल मिल गया आपको। और रेडियस कितने की है? 6 सेंटीमीटर की। तब आप क्या लगा दोगे? थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हो गया और एरिया इसका भी हो गया, सेक्टर वाले का। ये हो गया और ये हो गया, दोनों को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3 का इसका फॉर्मूला होता है, पार्टिकुलर फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया का √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है इसकी? 12 की।
थीटा की जगह पर आएगा आपका 300/360 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 6/6। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 बढ़ जाए, 6 से 5 बार, 6 से 6 बार। एक 6 से 1 6 कट जाएगा, बचा कितना √3/4 इंटू 144 प्लस 5 दूनी 10, 110 हो जाएगा। ये 22 पंजे 110 होता है, गुणा 6/7। 4 से कैंसिल करोगे तो 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 के बचे 2 4 से 24। और इसको इससे कैंसिल करना चाहो तो ये 660/7 ये हो जाएगा 36√3 प्लस 660/7। ये इसका आंसर यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अगर √3 की वैल्यू दी हुई है तो आप इसको यहाँ रख सकते हो। चाहो तो आप कुछ कॉमन भी ले सकते हो, बट ठीक है, इतना भी काफी है आपके लिए। इतना कर दिया आपने, बहुत है। ये समझ लीजिए आपका आंसर आ चुका। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 4 दोनों को ऐड करना है, आंसर निकाल कर लेकर के आना है। तो ये जरूरी नहीं है कि सब में माइनस ही करना पड़े, ऐड भी करना पड़ सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो आई होप आप सभी को अच्छे से पढ़ने में मजा आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप अगर सभी चीजें आपकी बेहतर ढंग से चल रही हैं तो आपको लाइक करने में कोई भी लोभ लालच नहीं करना है। लाइक वाले बटन को क्लिक कर देना है, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। बेनिफिशियल है आपके लिए सभी जो क्वालिटी कंटेंट होता है जिसके लिए आपको फी पेमेंट करनी पड़ती है वो आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके लिए कोई भी संकोच नहीं है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब ना करें। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक के बटन को दबा सकते हो, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। डोंट कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। देखिए एक 5वां क्वेश्चन है आपको अपनी किताब में, देखिए वहां पर आपको फिगर भी दिखेगा अच्छे तरीके से। मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। ये क्या है, 5वां क्वेश्चन है। आपके लिए दिया हुआ है एक एबीसीडी, एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर मींस इसकी सभी साइडें इक्वल है। एक एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है यानी वर्ग है, और इसके प्रत्येक कोने से और एक सेंटर से, प्रत्येक कोने से छोटे छोटे कोने काटे गए हैं, जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर कितनी है, और एक अंदर से भी एक सर्कल काटा गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर की है। अब आपको बताना है शेडेड पार्ट का एरिया कितना होगा। तो सिंपल देखिए, जब कभी शेडेड पार्ट के बारे में बात करते हैं तो हम पक्की बात बताते हैं कि क्या होना चाहिए, कि ये है कि हमको पता चलता है कि जब हम शेडेड पार्ट के बारे में बात करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हमको उसमें माइनस तो करना ही है। इतना तो डेफिनेट समझ में आ रहा है कि माइनस करना है। अब देखिए क्या माइनस करना है, तो हमको पता होता है कि उसमें हमको उस हिस्से को माइनस करना है जो शेडेड नहीं है। अब शेडेड कौन कौन सा नहीं है, एक तो ये सर्कल है, एक वृत्त है जो शेडेड नहीं है, और ये 4 कोने जो है ये भी एक शेडेड हिस्से में नहीं आते, यानी इनको शेड नहीं किया गया है। अब एक चीज आपको समझ में आ रही है कि इन चारों कोनों को मैं अगर पूरा कंप्लीट इस तरीके से जोड़ दूं तो एक सर्कल बना देंगे। देखिए कुछ इस तरीके का एक पहला कोना है, फिर दूसरा कोना कुछ इस तरीके का है, तीसरा कोना सॉरी कैसे बना गया है, तीसरा कोना कुछ इस तरीके का है, और चौथा कोना कुछ इस तरीके का है। अगर मैं सभी कोनों को जोड़ देता हूं तो एक पूरा सर्कल बनाएंगे। इसका मतलब है सभी कोने जुड़कर एक सर्कल बना देंगे, और एक सर्कल पहले से ही अवेलेबल है। यानी कि हमको क्या पता चला कि 2 सर्कल है इसके अंदर जो कि शेडेड नहीं है। 2 सर्कल ऐसे हैं जो कि शेडेड नहीं है, बाकी का पूरा कंप्लीट शेडेड है ये, तो वो हमको माइनस करने। इसका मतलब इस पूरे फिगर के अंदर से मुझे 2 सर्कल के एरिया को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अब मैं पहले क्या करूंगा, पहले निकालूंगा वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल। देखिए मेरा सब वीडियोस के अंदर आप देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया है, सभी शुरू से भी पढ़ाता हूं और अब भी पढ़ा रहा हूं मैं। जिसमें मैंने मैराथन सेशन से मतलब नहीं है, जो क्लासेस लिए उनमें भी मेरा जो मोटो होता है बच्चों तक वो क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने का होता है, जिससे कि बच्चे के समझ में आए, स्टूडेंट जो आया है पढ़ने उसको समझ में आए कि आखिर ये चीज है क्या, जिसको मैं आसानी से समझ सकूं और अच्छे से पढ़ सकूं। ये मतलब नहीं है कि मैं क्वेश्चन करा दिया आपने कॉपी पेस्ट कर दिया और हो गया काम, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मेरा जो मोटो होता है हर वीडियो के अंदर, आप देखिएगा मैं कॉन्सेप्ट को डीप तक ले जाने की बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ तक पहुंच गए और अब यहाँ पे अब करना क्या है आपको। क्वेश्चन सॉल्व अगर आप खुद करने बैठो, अगर इससे की डिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाता है तो आप खुद करने लगो, तो आप कैसे कर पाओगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये नहीं कि इस सवाल को हमने ऐसे कर दिया उतार लीजिए आप छाप लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, प्रत्येक लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। अब देखिए इसमें क्या करना है, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले सबसे पहले 60 का स्क्वायर कर लोगे, तो ये तो निकल गया टोटल का। ठीक है, अब दो सर्कल बन रहे थे जिसमें जो सॉलिड नहीं थे, तो एरिया एरिया ऑफ सर्कल कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, कितने हैं, दो सर्कल है, रेडियस कितनी है, एक है, ये हो जाएगा 44/7। ठीक है, अब इसको इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना, तो शेडेड पार्ट का आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 16 माइनस 44/7, इसका इससे मल्टीप्लाई, 16 सत्ते कितने होते हैं, 112 होते हैं साथ, चेक कीजिएगा। 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेगा, या बचे 10, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, 68/7। एटलीस्ट यही आंसर होना चाहिए आपका, और आप चेक कर लीजिएगा, शायद गलत घट गया हो तो आप सही कर लीजिएगा उसको। मेरे हिसाब से तो इतना आएगा 68/7। 68/7 इस शेडेड पार्ट का आंसर निकल कर आया। तो कितना क्लियरिटी वाला कॉन्सेप्ट था और समझ में भी अच्छे से हमको आया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ गाइस, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें मुझे क्या करना है, इस जो डिजाइन जो बनी हुई है इसमें, इसका मुझे एरिया बताना है। इस तरीके का सर्कल है और इसके अंदर एक ट्राइंगल है एबीसी। अब मुझे डिजाइन वाले एरिया, डिजाइन वाला जो हिस्सा है उसका मुझे एरिया बताना है, सिंपल। अब देखिए क्या करोगे, एबीसी क्या है, इसके अंदर एबीसी दिया हुआ है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितने का होगा, 60 का होगा, सिंपल है। ये इसका सेंटर है O। ठीक है, हमको पता है रेडियस कितनी है, 32 है। अगर देखिए मैं इसको इस तरीके से मिला दूं, मैंने इसको इस तरीके से मिला दिया, तो अगर ये 60 है तो ये कितने का हो जाएगा, 120 का। थ्योरम होती है सर, कैसे हो गया सर आप पूछ रहे होंगे, तो थ्योरम होती है कि जब अगर सरकमफेरेंस पे अगर 60 का है तो उसी पॉइंट से, उसी दोनों बिंदुओं से, अगर एक दो बिंदु हैं जिनसे सरकमफेरेंस पे एंगल अगर 60 है, तो उन्हीं दोनों बिंदुओं से सेंटर पर एंगल कितना हो जाएगा, उसका दोगुना हो जाएगा। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, देखिए ये क्या है, सेगमेंट है, ये क्या है, सेगमेंट यानी वृत्तखंड है। क्या है, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड है ये जो हिस्सा मैंने बनाया हुआ है ये वाला, ये क्या है, लघु वृत्तखंड की आकृति है। आप देखिएगा इस तरीके की आकृति लघु वृत्तखंड होती है। जिस किसी ने पहला वीडियो देखकर आए हैं उनको तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि मैं सर क्या कह रहे हैं, समझ में भी आ रहा होगा। और जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज गाइस आप पहले फर्स्ट वीडियो को देखकर आइएगा। ये क्या है, लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए इसमें ऐसे कितने हिस्से बन रहे हैं, एक दो तीन हिस्से हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। अब थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू, आर की जगह पर आर की वैल्यू, और आंसर सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ एंगल हमारा कितना है, 120 का। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चलिएगा इसको मैं आपको ले दूंगा, आपको खुद से सॉल्व करना है ये। आर की वैल्यू 32 × 32 है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32 × 32 और साइन 120। और कुछ बच्चे कहेंगे सर साइन 120 की वैल्यू नहीं पता, सॉल्व तो कर लेंगे। बता देते हैं उनको, साइन 120 की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है तो √3/2 रखनी है। कितनी होती है, √3/2। इसको क्या सॉल्व करोगे, आंसर बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे किसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, चलिए गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
देखिए गाइस, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर जो है आपकी किताब में दिया गया है, कुछ इस तरीके का फिगर है, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए समझते हैं इसको। इसमें क्या है, ये 4 सर्कल बने हुए हैं जिनको एक दूसरे से टच करके या स्पर्श करके रखा गया है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें एक इनके सेंटर्स को मिलाकर, यानी इनके जो सेंटर दिए हुए हैं ना, ये केंद्र, इनको मिलाने के बाद एक वर्ग बनाया गया। ये क्या बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया। एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक वर्ग है जिसकी साइड जो दी हुई है कितने की है, एक साइड है इसकी 14 सेंटीमीटर, कितने की है, 14 सेंटीमीटर। अगर मैं रेडियस बनाना चाहूँ तो देखिए 7 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और 7 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। तो हमको पता चलेगा कि ईच जो सर्कल है, प्रत्येक सर्कल की रेडियस कितने की हो जाएगी। ईच सर्कल जो दिया हुआ है उसकी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इसकी जो बीच वाला पार्ट है, ये जो शेडेड किया हुआ है मैंने इस तरीके से, ये देखिए ये जो शेडेड किया हुआ है ना मैंने, इसका मुझे रीजन यानी एरिया बताना है कि इसका कितना क्षेत्रफल होगा। तो सिंपल देखिए, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले निकालूंगा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका यानी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड स्क्वायर। 14 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1967 स्क्वायर, ठीक। ये तो हो गया 14 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। और देखिए ईच क्या है, ये सभी देखिए ये छोटे छोटे से ये कोण बनकर मिल रहे हैं। देखिए एक हिस्सा ये हो गया सर्कल का, एक हिस्सा ये हो गया सर्कल का, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। ये चारों जो कोने हुए, इन्हें अगर चारों कोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा, एक पूरा सर्कल बन जाएगा। क्या बनेगा, एक पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा अगर इन चारों कोनों को मैं कंबाइन कर दूं। तो इन चारों कोनों को कंबाइन करने के बाद एक पूरा सर्कल बनेगा। तो एक सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त मतलब सर्कल, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर क्या है आपका 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल करोगे, 22×7 = 154 सेमी स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 196। अब ये दोनों निकल कर आ गए। अब मुझे क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन वाले इस वाले क्षेत्रफल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इस वाले में से जब इसको मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे शेडेड पार्ट का रीजन मिल जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना होता है, 196 माइनस 154, कितना होगा 2, और ये बचेगा आपका 4 आंसर, ठीक है। ये निकल कर आ जाएगा 42 सेमी स्क्वायर। इतना सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर। सिर्फ आपको देखिए रेडियस दी हुई है, रेडियस आपको निकालनी है, 7 इधर मान लेंगे, 7 आप इधर मान लेंगे। पहले आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे, उसके बाद इन चारों कोनों को मिलाने के बाद एक सर्कल बनेगा। एक सर्कल का एरिया निकाल लोगे, उसके वर्ग के क्षेत्रफल में से स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर दोगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। और देखिए अब सभी को, आपको रेगुलर आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखते हो और पूरा वीडियो देखने के बाद देखिए जहां मैं क्वेश्चन को कैलकुलेट करता हूँ, आप वहां पर वीडियो को पॉज करके पहले उसको खुद करने की कोशिश किया कीजिए। जिससे क्या है, आपकी कैलकुलेशन में भी इम्प्रूवमेंट होगा। आपको अगर बेटर आंसर निकाल एक बार में अगर आप सही आंसर निकालते हो बिना देखे वीडियो को, तो आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा कि खुद में क्वेश्चन किया, ठीक है। चलिए, आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 8 और ये है क्या है, एक रनिंग ट्रैक वाला क्वेश्चन है। आप अपनी बुक में देखिए फिगर को, इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी जो लेंथ दी हुई है 106 है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 106 मीटर लंबा है ये। और इसकी जो बीच की जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है इस रनिंग ट्रैक की, वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले का क्वेश्चन जो पूछा गया है इसके अंदर, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है पथ के अंतर किनारों के अनुदेश से पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी कि इसके अगर इंटरनल सरफेस की तरफ चलो आप, यानी इनर सरफेस में अगर बात करो अंदर की ओर, ठीक है,
तो अगर अंदर की ओर अगर आप चलते हो तो कितनी डिस्टेंस कवर करोगे, यानी इसमें अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ से चलना शुरू कीजिए और घूमकर दोबारा अगर आप इसी पॉइंट पर आते हो तो आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो। तो सिंपल है, इसकी इनर जो पूरी लेंथ है वो हमको कैलकुलेट करनी है। देखिए अगर ये इतना इधर चलेगा और इधर चलेगा, वो तो हो जाएगी आपकी 106 एक बार ऊपर, 106 एक बार नीचे, क्योंकि लेंथ कितनी है 106 है, इतनी तो डिस्टेंस इसकी यहाँ पर कवर हो जाएगी कि 106 यहाँ से कवर करेगा। ठीक है, यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि 106 ऊपर चलेगा, 106 इधर चलेगा। उसके बाद क्या है, फिर इसके बाद ये हिस्सा और चलना पड़ेगा इसको, ये वाला और ये गुलाई वाला जो हिस्सा है। अगर मैं दोनों गुलाई वाले हिस्सों की बात करूं जो इस तरीके से गुलाई वाले बने हुए हैं, देखिए ये वाला गुलाई वाला हिस्सा और ये वाला, अगर दोनों को कंबाइन करूं तो एक पूरा क्या बनेगा, पूरा एक सर्कल बन जाएगा, पूरा एक वृत्त बन जाएगा। तो हमको चलना कहाँ था, हमको तो सिर्फ ऊपर ऊपर चलना था, हमको कहाँ चलना था, इसके ऊपर ऊपर ही तो चलना था। देखिए पहले आप यहाँ से चलना शुरू करते हो 106, फिर इसके ऊपर इस तरीके से चल कर आओगे, फिर यहाँ से चलोगे 106, फिर इसके ऊपर चल कर आओगे, इस तरीके से आप इधर भी चलोगे और इधर भी चलोगे, दोनों को कंबाइन करते हो तो एक सर्कल की सर्कमफेरेंस यानी कि एक वृत्त की परिधि के बराबर चलोगे। कितने चलोगे, वृत्त की परिधि के बराबर। तो आपको क्या ऐड करना है, वृत्त की परिधि को भी ऐड कर देना है। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r, 106 हो जाएगा 2 से 12, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r का मान कितना है आपका, r का मान देखिए अब ये डिस्टेंस कितनी है अंदर की अंदर की डिस्टेंस है आपकी 60, ये पूरी कंप्लीट कितनी हो जाएगी 60 की। तो इसकी रेडियस बनाना चाहोगे तो कितनी बनेगी 30, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हो तो 7 दूनी 4 आ जाएगी 1, 7 1 7, 7 1 8, 7 दूनी 14 प्लस 4 3 12 2 से लगे 1, 4 3 12 13 37, 4 और 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा 4, 8 और 10 0 से लगे 1, 3 और 4 7 और 1 8, 1 और 1 2, 30 में 7, डिवाइड लगाओगे तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। इसकी इंटरनल जो डिस्टेंस इतनी हमने कवर की वो तो आपकी इतनी निकल कर आ गई, इतनी निकल कर आ गई, कितनी सरफेस में हमने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो तो है आपका ये आंसर। अब सेकंड में क्या पूछा है आपसे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड में पूछा है आपसे शेडेड पार्ट का रीजन, पथ का क्षेत्रफल कितना, यानी जो मैंने शेडेड पार्ट है ना इसका क्षेत्रफल पूछा है कि कितना क्षेत्रफल होगा शेडेड पार्ट का। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पूरे कंप्लीट का एरिया निकालूंगा और उसमें से ये वाला जो अनशेडेड है बीच वाला, इस वाले को क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा। पहले पूरे कंप्लीट का एरिया निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसमें अब आप ठीक तरीके से देखिए, इसको एक काम किया आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस जगह पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके की फिगर है इसके अंदर। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए मैं इसको बता देता हूं। देखिए इसमें क्या है, देखिए इस तरीके की तो देखिए एक फिगर ऐसी है, ठीक है दिख रही होगी आपको। एक देखिए पर इस तरीके से इसको कमांड इस तरीके से किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए क्या देखिए आधा सर्कल ये है, आधा सर्कल आपका ये है, आधा वृत्त ये है, आधा वृत्त ये है, तो बीच में क्या है आपका एक आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल, बीच में क्या है आपका एक रेक्टेंगल है। मैं क्या करूंगा एक रेक्टेंगल का एरिया प्लस में एक आधा आधा सर्कल यानी पूरा कंप्लीट सर्कल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया तो मैं बाहर वाले की बात करता हूँ, आउटर एरिया इस वाले की बात करता हूँ, बाहर से जब कंप्लीट करना चाहूँ तो कंप्लीट फिगर का एरिया निकालते हैं। ठीक है, इस वाले कंप्लीट का एरिया की बात करता हूँ, इस बाहर वाले की बात करता हूँ, बाहर वाले हिस्से का क्षेत्रफल ऐसे लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए क्षेत्रफल। देखिए एक तो बनेगा आपका क्या रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस में एक बन जाएगा आपका सर्कल, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए लंबाई कितनी है 106। अब चौड़ाई की बात समझ में आनी होगी, लेकिन चौड़ाई क्या है 60 मीटर, तो ये बीच बीच वाला है अंदर अंदर का ही,
10 मीटर ये चौड़ा दिया हुआ है, 10 मीटर ये हो जाएगा और 10 मीटर ऊपर हो जाएगा, तो 60 और 10 कितना हो जाएगा 20, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 80। 60 ये हो गया 70 और 80 ऊपर, दोनों तरफ से चौड़ाई जुड़ेगी इसकी, ये 80 हो गया प्लस 22/7 गुणा आर की जगह पे। अब देखिए आर की जगह पे क्या लगेगा, ये कंप्लीट कितनी चौड़ाई है 80 की, रेडियस कितनी हो जाएगी 40, यहाँ पर कितना लग जाएगा 40 × 40। ठीक है, इसको मान लेते हैं आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा, ये हो गया आपका बाहर वाले का पूरे बाहर वाले समय पूरे कंप्लीट का एरिया। अब मैं क्या करूंगा, इस अंदर वाले का एरिया और निकाल दूंगा, ये वाला जो हिस्सा है अंदर वाले का एरिया और निकाल देता हूँ, तो यही है, लेकिन वैल्यूज बदल जाएंगी, ये 80 की जगह पर अब कितना हो जाएगा, अंदर अंदर वाला है तो 60 हो जाएगा, इतना है, वैल्यू बदल जाएगी। बाहर वाले के लिए रेडियस जो ब्रेथ है वो 80 हो जाएगी, यानी चौड़ाई 80 हो जाएगी, रेडियस 40 हो जाएगी। अंदर वाले के लिए अंदर वाले हिस्से का क्षेत्रफल, अंदर वाले हिस्से के क्षेत्रफल की बात करूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई है आपकी 106, चौड़ाई अब कितनी हो जाएगी 60, 22/7 करोगे, अब पहले तुम्हारी रेडियस थी 40 की, अब कितनी हो जाएगी 30 की, क्योंकि 10 कम करनी है इसमें से, देखिए 10 कम करोगे तो 30 × 30। अब क्या करना है मुझे, कंप्लीट बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर देना, जिससे मेरा साइडेड पार्ट का एरिया निकल रहा है, छायांकित वाक्य क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट। तो क्या करोगे, इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दोगे, 106 × 80 प्लस 22/7 × 40 का स्क्वायर, वैसे माइनस करना है 106 × 60 माइनस 22/7 × 30 का स्क्वायर। अब देखिए इस वाले को पास ले लेता हूँ, 106 × 80 माइनस 106 × 60, इस वाले को 22/7 × 40 माइनस 22/7 × 30 का स्क्वायर। देखिए इसमें से 106 अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 80, यहाँ बचेगा 60, इसमें से 22/7 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 40 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 30 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 106 × 80 माइनस के 60 करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, 22/7 ये करोगे एक ब्रैकेट में जुड़ जाएंगे तो जाएगा 70, एक ब्रैकेट में घट जाएंगे तो जाएगा 10, 7 से 70 कटेगा कितनी बार 10 बार, 22 × 10 हो जाएगा 100, इसको करोगे तो 6 दूनी 12 और 2 × 2 और 22 × 00 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 2000, शायद आपको नहीं दिख रहा हो, इधर लिख देता हूँ, कितना निकल कर आया 2102 प्लस करना है हमको 2200 4320, यानी कि इसके सैडेड पार्ट का एरिया कितना निकल कर आ गया, सैडेड पार्ट का जो एरिया है 4320 सेमी स्क्वायर। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको, पहले एक बार आपकी ब्रेथ हो जाएगी 80 और एक बार हो जाएगी आपकी 60। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आप अपनी किताब में अपना फिगर देखिए, इस तरीके का फिगर आपके क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर गिवन है। ठीक है, OA बराबर 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब देखिए ये वाला भी 7 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 7 सेंटीमीटर है, जो OB है, OD भी कितना है आपका, OBD भी आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये नीचे वाला भी 7 सेंटीमीटर है, इसकी कुल मिला के ये बड़ा वाला सर्कल है, ये वाला कंप्लीट बड़ा वाला जो सर्कल है, इसकी हमको रेडियस दी हुई है कितनी 7 सेंटीमीटर, हम ऐसा समझ सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब मुझे सैडेड पार्ट के रीजन बताना, देखिए तो ये वाला सैडेड पार्ट है और ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल है। ठीक है, सिंपल है, देखिए सॉल्व कैसे करना है। ये सैडेड पार्ट किस तरीके का दिख रहा है आपको, ये सैडेड पार्ट आपको किस आकृति जैसा दिख रहा है, ये आप किस कैसा है आपका, ये है आपका सेगमेंट जैसा, सेगमेंट मतलब लघु वृत्तखंड, क्या है आपका लघु वृत्तखंड है, कैसा है
वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये लघु वृत्तखंड का। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल। सबसे पहले मैं सेगमेंट वालों का एरिया निकालता हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए इसमें कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं। एक ऐसा है, दोनों एक जैसे हैं। मैं क्या करूंगा, इसके आंसर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे कि दोनों का एक साथ निकल कर आ जाए। थीटा की जगह पर कितना है, 90/360, पाई की जगह पर 22/7, क्या दिया हुआ है, 22/7 ही लगाना है। आर की जगह पर 7/7, 1/2 आर की जगह पर 7/7 और साइन 90। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगी, एक 7 से ना एक 7 कैंसिल हो जाएगी। 9 से 9 0 सॉरी 0 से 0 कैंसिल और 9 से 4 बार 1/4 22 into 7 माइनस 1/2 साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, 2 से कैंसिल करो 11 बार और 2 बार, तो 2 into 11 7 77 बट्टे 2 माइनस के 1/2। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो तो क्या होगा, ये 76/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों का मिलाकर कितना एरिया निकल कर आ गया, इन दोनों हिस्सों का एरिया मिलाकर आपका निकल कर आया 76। ठीक है, अब क्या है, हमारा एक और हिस्सा बकाया है। इन दोनों का तो एरिया निकल आया 76। अब हमारा सर्कल रह गया है। एरिया ऑफ क्या करोगे आप, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब इसमें आर कितनी है, अब देखिए ये पूरा क्या है, 7 सेंटीमीटर का है, यानी कि 7 सेंटीमीटर का है। ये क्या है आपका डायमीटर, डायमीटर कितने का है, 7 का। तो रेडियस कितने की बन जाएगी अब आपके लिए यहाँ पर, 7/2, यानी कि ये पूरा ओडी कितने का है, 7 सेंटीमीटर का है। तो रेडियस बनानी होगी तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 22/7, आर की जगह पर 7/2 इंटू 7/2। सॉरी कहीं तो गड़बड़ हुआ था इसमें, एक मिनट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22/7/4, 2 से कैंसिल होगा 11 बार, 2 से कैंसिल होगा 2 बार, 77/2, 7/2 7/2, एक 7 कट गया। ठीक है, फिर सिंपल। इसमें कहाँ गड़बड़ हुई थी, कुछ गड़बड़ रहा, दोबारा करते हैं इस वाले हिस्से को। ठीक है, एक बार और चलिए, 90/360 22/7 7 into 7 माइनस 1/2। इसमें थीटा की जगह पर कितना आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये कितने पर है, चतुर्थांश है, तो 90 डिग्री। मैंने क्या कहा था आपसे क्वेश्चन के अंदर, कहीं पर भी चतुर्थांश की बात आती है तो एंगल कितना आ जाता है, 90 डिग्री का, इंटू 90। देखिए 7 into 7 7 into 7 इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, 49 कॉमन आ जाएगा, 0 से 0 9 से 4 बार 22/7 1/2। ठीक है, 7 into 7 कॉमन, 7 into 7 कॉमन करके बाहर कर दिया, 49 दूनी कितना होता है 98, 2 बार और 11 बार, 7 दूनी 14 माइनस 1/2, 11 दूनी 22, 14/14 गुणा 2। इसको सॉल्व करोगे 98, 22 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, 14 8, और ये 14 गुणा 2, 2 से के बार कैंसिल होगा 49 बार, और 7 से 7 बार, और 7 से 2 बार, 8 7 56 अपॉन 2, और ये कितना कैंसिल हो जाएगा, 27 दूनी 2 से 4 बार, 2 दूनी 2 दूनी 4, 1 बचे 2 से 0, ये 28 आ गया, और ये 77/2 आ गया। इन दोनों को क्या कर लेते हो आप, ऐड कर लेते हो। ठीक है, तो कंप्लीट एरिया निकलेगा जब आपका, कितना निकलेगा, दोनों को ऐड करने पर, क्योंकि ये और ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा,
दोनों का कंबाइंड 28 निकल कर आ गया और एक बचा हुआ इसका 28 प्लस 77 अपॉन 2 58 प्लस की 77 बट्टे में 2 6 और से 12 और एक 13 के 3 असुल 1 7 5 12 और एक 13 133 बट्टे 2 काटते उसको तो 2 छिक्की 12 और 2 छिक्की 12.5 लगभग 66.5 सेमी स्क्वायर आपका आंसर निकल कर आएगा इस क्वेश्चन का। तो सिंपल सिंपल तरीके के क्वेश्चन है, अगर एक जैसे क्वेश्चन कोई आता है तो मैं आपके लिए म्यूट में करने के लिए दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन को मैं जैसे मान के चलिएगा मैं आपको क्वेश्चन को किसी को भी म्यूट करने के लिए देता हूँ, अगर आपसे नहीं होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पूरे एक्सरसाइज की पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक देख सकते हो, जिसमें वीडियो को पूरा देख सकते हो जिसके अंदर मैंने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं। अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो वैसे तो मैं बेसिकली यहाँ पर जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है उनको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपने हाथ से कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो। हर वीडियो के अंदर मैं यही कहता हूँ कि देखिए मैं किसी क्वेश्चन को करा रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मैंने क्या कहा कि मैं कैसे करने वाला हूँ क्वेश्चन को, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, फिर देखना है कि आपका अगर आंसर ठीक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका कहीं भी एरर आता है तो आप चेक करोगे कि वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन कराया है उसमें अपने एरर कहाँ किया, अपनी कॉपी पे अपने एरर कहाँ किया। जिससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस लेवल तब बूस्ट होता है जब आप अपने हाथ से बिना किसी कॉपी या बिना किसी चीज की हेल्प लिए बिना अपने आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, आपको एक अलग से एनर्जी सी मिलती है जिससे कि आपको पढ़ने का और अच्छा मन करता है। तो प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का। उसमें क्या है, मैंने इसको लिख लिया है यहाँ पर कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है जिसका एरिया हमको गिवन है 17320.5 सेमी स्क्वायर। अब हमको क्या है, शेडेड पार्ट का रीजन बताना है कि ये शेडेड पार्ट का रीजन क्या होगा। हमको कुछ भी गिवन नहीं है, बस हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का एंगल होगा इसमें, इतना हमको पता है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि इसकी साइड निकल कर आए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी होगी, जिससे कि मैं उसको आधा आधा कर सकूं, जिससे कि रेडियस बन जाए सर्कल की, रेडियस का पता चल जाए कि रेडियस सर्कल की रेडियस कितनी है, प्रत्येक सर्कल की रेडियस कितनी कितनी है, जिससे कि मैं इन वाले जो त्रिज्यखंड बने हुए हैं ना, ये छोटे छोटे से त्रिज्यखंड बने हुए हैं, रस्सी बने हुए छोटे से, इनका एरिया निकालकर सर्कल के एरिया में से माइनस कर दूंगा, तब हमारा ये आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए रेडियस कितनी है, और रेडियस को निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी साइड कितनी है। देखिए हमको पता है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पार्टिकुलर एरिया होता है इसका फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। कितना दिया हुआ है हमको, 17320.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, √3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1.73205, 1.73205 ये वो क्वेश्चन के अंदर गिवन में है। अपन लिखूंगा 4 और साइड का स्क्वायर 17320.5। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, 2 4 और 1 5। पॉइंट को हटाने के बाद 5 नंबर है तो 5 जीरो आ जाएंगे। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो कितने जीरो आएंगे, इसमें 1 जीरो आएगा। इस वाले से पूरा कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचा 1 और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 और 2 4, और यहाँ पर रह गया आपका साइड स्क्वायर, इधर कितना रह गया 1। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो साइड स्क्वायर बराबर निकल कर आएगा 400000। साइड का स्क्वायर बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ 200 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो साइड बराबर निकल कर आ जाएगी 200, यानी कि हमको पता चला कि साइड कितने की है, 200 की है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब हमको करना है, साइड निकल कर हमारी आ चुकी है, तो ये होगी पूरी पूरी जो ए बी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी साइडें बराबर बराबर होती है, दूसरे 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 की तीनों साइडें दो दूसरे की है। मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लूंगा 100, ये वाली 100, ये वाली 100,
ये वाली 100, ये वाली 100 और ये वाली भी 100। इससे मुझे पता चलेगा कि इसकी रेडियस निकल कर आ चुकी है। ठीक है, अब रेडियस हमारी एक सर्कल के लिए क्या हो जाएगी 100, सर्कल की रेडियस मिल जाएगी हमको 100। अब देखिए इसमें 3 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, एक त्रिज्यखंड ऊपर, एक त्रिज्यखंड नीचे, एक त्रिज्यखंड इस तरीके से, यानी 3 सेक्टर बन रहे हैं। किसी एक सेक्टर का एरिया निकालकर उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो तीनों के निकलकर आंसर आ जाएंगे। अब तीनों के निकल कर आ जाएंगे, उसमें से मुझे क्या करना है, उसको मुझे माइनस कर देना समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, तभी हमारा आंसर निकल सकता है शेडेड पार्ट का। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर लगाऊंगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर कितना आएगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि ईच एंगल कितने का होता है 60 डिग्री का। पाई की जगह पर कितना वैल्यू दिया हुआ है 3.14। अब चाहो तो 22/7 भी ले सकते, लेकिन 3.14 दिया तो इसको लेना पड़ेगा। आर की वैल्यू 100 × 100, पॉइंट हटाऊंगा 100 आएगा, 100 से पूरा 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 6 बार, 1/6 314 × 100, ये निकल कर आएगा एक हिस्से का। तीनों सेक्टरों के लिए, तीनों सेक्टर के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से कितनी बार 2 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 × 2 कितना बचेगा, 2 × 2 1 बचे 2 × 10 और 1 बचे 2 7 14, 157 और 100 से मल्टीप्लाई करोगे 00 और आ जाएगा 157 00, यानी कि 15,700 सेमी स्क्वायर निकल कर आएगा इन तीनों सेक्टरों का एरिया। तीनों का मैंने एक साथ निकाल दिया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मुझे क्या चाहिए, शेडेड पार्ट का रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले में से इस वाले को माइनस, देखिए 17320.5 में से, ठीक है, माइनस करना है मुझे क्या 15700.0, इस वाले को क्या कर देना है माइनस, शेडेड पार्ट का निकल आएगा, यानी कि पूरे त्रिभुज ABC में से मुझे क्या कर देना है, सेक्टर वाले एरियाज को माइनस कर देना है। अब देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5, 0, 2 में से 0 जाएगा 2, और ये 13 में से 7 जाएगा तो 6, और 16 में से 15 जाएगा 1, तो 1620.5 सेमी स्क्वायर आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चेक कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके का था। सबसे पहले हमको क्या करना था, इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाने के बाद इसकी साइड निकालनी थी। जैसे इस साइड निकल कर आएगी तो उससे पता चल जाएगा, उसका आधा कर देंगे तो हमको रेडियस पता चल जाएगी। फिर एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर लगाने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों का निकल कर आ जाएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की में से माइनस कर देना सेक्टर का, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज गाइस आप इसके सॉल्व कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 11 की तरफ। तो गाइस देखिए सभी क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते हुए हम समझते हुए चल रहे हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपके पास नहीं है, फिर भी आपको कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो एक बार एक काम कर सकते हो, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह क्वेश्चन से रिलेटेड आती है कि सर ये कैसे हुआ वगैरह, कोई भी एनीथिंग इशू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपको कमेंट का जवाब दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा उस टॉपिक को वहीं के वहीं साथ आप क्लियर कर सकते हो। और गाइस अगर अच्छे से आपको ठीक तरीके से समझ में आ रहा है तो कोई भी इस तरीके की कंजूसी नहीं करेगा कि वीडियो देख रहा है लेकिन अभी तक उसने लाइक नहीं किया है। तो जो कोई भी बंदा ऐसा रह गया है जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कुछ इस तरीके की फिगर बनाई हुई है A, B, C और D, ठीक है। इसके अंदर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाई गई है और प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो अब इसका मुझे जो शेडेड अनशेडेड पार्ट है, जो रिमेनिंग, यानी कि इसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जो जिस पर
डिजाइन नहीं बनाई गई है, जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है इस पर डिजाइन नहीं है, ये वाला हिस्सा इस पर डिजाइन नहीं है, कुछ कुछ डिब्बे ऐसे रह गए हैं जिन पर डिजाइन नहीं है। मुझे उसका एरिया बताना, तो बहुत सिंपल है, मैं इसको आपको बताऊंगा कि आपको करना कैसे, आपको ये बिल्ड खुद से करना है। अगर नहीं होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उस पर जा सकते हो, वहां पर इस वीडियो को देख सकते हो। पर मैं चाहूंगा कि आप इसको कर पाओ, और कर पाओगे अगर ठीक तरीके से समझते हो तो ठीक तरीके से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, ये 7 सेंटीमीटर की सर्कल है, अगर मैं कहूँ तो इसका डायमीटर कितने का बनेगा, तो 14 का सर। ये एक डायमीटर, एक सर्कल का डायमीटर कितने का हो गया, 14। दूसरे का कितने का हो जाएगा, वो भी 14। तीसरे का कितने का हो जाएगा, वो भी 14। तीनों को मिलाने पर इसकी पूरी लेंथ कितनी बन जाएगी, 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42। पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो 42 42 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर, और ये 42 सेंटीमीटर। अब आपको सिंपल क्या करना है कि अगर हमको वो हिस्सा निकालना है अनशेडेड पार्ट का एरिया, हमको क्या चाहिए, अनशेडेड पार्ट का एरिया, अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट का मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पूरे सर्कल स्क्वायर का एरिया निकालूंगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालूंगा, आपको पता है साइड स्क्वायर होता है, उसमें से माइनस करूंगा, 9 सर्कल है तो 9 का मल्टीप्लाई, और 9 सर्कल का एरिया माइनस करूंगा। सॉल्व करोगे एक झटके में आंसर निकल कर आ जाएगा। 100% श्योर हो, अगर आप ठीक से वैल्यू लगाते हो, आर की वैल्यू कितनी आएगी इधर, 7 आएगी, और साइड का स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको करने के लिए दिया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए गाइस, मैं क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर बनाता हूँ, अब इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं करा चुका हूँ पहले, तो उनके लिए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, आप खुद कीजिएगा, जिससे कि आपको करने में थोड़ा सा मजा भी आएगा और आपको समझ भी जाओगे कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। देखिए ये मतलब नहीं होता कि मैं सभी क्वेश्चंस को कराऊं, खुद अगर आप अपने हाथ से करते हो तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता है, आपकी इंप्रूवमेंट बढ़ती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी टेक्निक्स बढ़ती है। देखिए ए डी ओ बी सी, और इसमें दिया हुआ है ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, यानी आपके क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है। और सेकंड के अंदर पूछ रहा है आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। सिंपल है, देखिए चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, OACB यानी कि एंगल कितना है, चतुर्थांश आ गया तो 90 डिग्री का एंगल है, रेडियस कितनी है 3.5 की। तो आपको क्या करना है, सिंपल चतुर्थांश का निकालना है। तो किस तरीके की फिगर बन रही है सर, किस तरीके की फिगर है, एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड की सी आकृति बन रही है। क्या बन रही है, त्रिज्यखंड, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर क्या लगाओगे 90 डिग्री बट्टे 360, पाई की जगह पर 22/7 दिया हुआ है तो नहीं, इनकी कोई दिक्कत नहीं। आर की जगह पर 3.5 into 3.5 सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको निकल कर आएगा। मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आप खुद करिएगा, इसको कैलकुलेशन है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, आप पॉइंट से पॉइंट को हटाओगे 10 आएगा। ठीक है, 1 0 से 0 को काट दोगे, 9 चौक 36 कर दोगे, 1/4 22/7 35 गुणा 35 बट्टे में 100 सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। सिंपल इसलिए मैं देखिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप वीडियो पॉज कीजिएगा, कंप्लीट कर दीजिएगा, ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगने वाला इसमें। मैं वीडियो को खुद से बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आप खुद करोगे तो कैलकुलेशन भी अच्छी होगी। आप मेरे क्वेश्चन अगर नहीं भी होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको 12.3 की एक्सरसाइज की पूरी कंप्लीट आपकी वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पर जाके इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, सिंपल हो जाएगा।
नहीं तो आप वैसे मुझे लगता है कि आप 99% आप सॉल्व कर ही लोगे। अब करना है क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा देखिए बताता हूँ। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, मेरा तो काम सिर्फ इतना है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, रास्ता दिखाने का काम है, काम तो आपको खुद करना है। देखिए गुरु का काम क्या होता है, एक शिक्षक का काम क्या होता है, स्टूडेंट को डायरेक्शन बताना कि इस डायरेक्शन में काम कर। काम तो उसी को करना पड़ता है। अब अगर पेपर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पढ़ना तो तुमको ही पड़ेगा, मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ। उसी तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। पूरी जो 12 की एक्सरसाइज है, एक सिंगल क्वेश्चन सहित मैंने पूरी कंप्लीट इसके अंदर करा चुका हूँ, पहले भी करा चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट। ये मैराथन सेशन है, मैं चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन शुरुआत में, मैं कुछ सभी क्वेश्चन को इसलिए कराता हूँ, शुरुआत के क्वेश्चन को मैं इसलिए कराता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बन सके कि हाँ सर कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे मुझे शेडेड पार्ट का एरिया निकालना होता है तो ज्यादातर मैं क्या करता हूँ, पूरे कंप्लीट एरिया में से अनशेडेड पार्ट एरिया को माइनस कर देता हूँ, यही तो करता हूँ। इसी सभी क्वेश्चंस को मैंने ऐसे करते हुए आ रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आप अपने हाथ से खुद कीजिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, आप करने में सक्षम हो सको क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या करना है, पहले तो कंप्लीट वाला एरिया निकालना था, कंप्लीट एरिया निकालना था जो आपने इसको सोल्व करके निकाल दिया होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे वाला क्या बनना है, ट्रायंगल ही तो। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस कितना 3.5, हाइट कितनी है 2, 2 से 2 कट जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर अभी आपने खुद निकाला होगा, इसमें से माइनस करना 3.5, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आपके लिए डूइट है, खुद कीजिएगा इसको सॉल्व। ठीक है, प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें इस तरीके का फिगर है कुछ, मैंने इसे ड्रॉ किया है, आप अपनी किताब में देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि ये जो ओ ए बी सी दिया हुआ है, ओ ए बी और सी दिया हुआ है, ओ ए बी सी क्या है, वर्ग है, वर्ग यानी कि स्क्वायर है। ठीक है, जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर की, कितनी है 20 सेंटीमीटर की साइड है। पाई की जगह पर मुझको लेना है 3.14 और सॉल्व करके बताना है इसका आंसर कितना होगा शेडेड पार्ट का। ये जो शेडेड है इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए मेरा काम क्या है, सबसे पहले है कि इस वाले अनशेडेड पार्ट का एरिया निकालूं, क्योंकि मेरे पास ये 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो दिमाग में हलचल मचा रही है। पहले इसको सॉल्व करके अलग से कोने से धक देते हैं कि हाँ इसका आंसर इतना आएगा। देखिए 20 ये है, 20 ये है और 20 भी ये है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है मेरे भाई साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर यानी 400। ठीक है, ये तो निकल कर आ गया। अब देखिए ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है और ये कैसी आकृति बना रहा है, ये आकृति बना रहा है सर सेक्टर जैसी। तो मैं पहले सेक्टर का एरिया निकालूं, और सेक्टर के एरिया के लिए तो त्रिज्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और रेडियस सबको पता नहीं कितनी है। रेडियस के लिए क्या करना होगा, देखिए ये वाली तो रेडियस ही तो होती है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेडियस ही तो हो जाएगा। ये इसको टच नहीं किया इस पे, ये क्या हो जाएगा रेडियस। तो इसको निकालना है बस हमको, यानी कि ये कितना है 20 है, ये कितना है 20 है, ये वाली साइड कैसे भी करके निकाल देते हैं। तो होशियार बच्चे हैं सभी लोग, कितना आएगा आंसर बताइए फटाफट से। तो सर देखिए लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर हो सकता है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी कि 20 का स्क्वायर और बेस यानी 20 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 400 प्लस 400, एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800, एच बराबर निकल कर आ जाएगा 20√2। इसका मतलब रेडियस हमको मिल गई कितने की है 20√2 की है। एंगल मिल गया हमको कितने का है 90 डिग्री का है। तो एरिया ऑफ सेक्टर लगा सकते हो, बिल्कुल सर लगा दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर लगाइए, बिल्कुल आपके मन की बात है, कुछ भी लगा सकते हो आपको चलिएगा। अब देखते हैं थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पर 90 डिग्री 360, पाई की जगह पर 3.14, आर की जगह पर है आपका 20√2 का स्क्वायर। दो बार लिखना पड़ेगा बिल्कुल, 100 लिख दो, इसको लिख दीजिए। ठीक है, एक जीरो से दो जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, एक जीरो से ये वाले जीरो भी
कट जाएगी। चलिए 9 चौक 36 होता है, 1/4 ये हो गया, 314 ये हो जाएगा। और देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और अंडर दो कितना हो जाएगा 2, 4 से कट गई 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, कितना निकल कर आ गया 628। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल कर आ गया 628। तो ये आंसर हो गया? नहीं हुआ। इस वाले में से इस वाले को माइनस कर देना। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है तो 628 में से 400 को माइनस कर दीजिए सर, 228 आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट होगा, चेक कर लीजिए। ये इस तरीके से इसका आंसर निकालना था, वेरी सिंपल। बस इसमें क्या गिवन नहीं था और क्या सोचना था, ये भी नहीं था रेडियस और हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपको पाइथागोरस के बारे में सोचना था। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, पुराने कॉन्सेप्ट से कोई कुछ नया नहीं किया। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, फिर चलते 14 क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है हमसे उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, और देखिए सर क्वेश्चन नंबर 14 को तो मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। आप बच्चे, आप लोग सोच रहे हो यार सर तो बिल्कुल नहीं कर रहे, क्वेश्चन नंबर 14 कराने के क्या होगा। देखिए मेरे भाई, बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेम एज, बस नंबर चेंज हुए हैं और शायद नंबर भी कुछ मिलते जुलते से लग रहे हैं। बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दूसरा क्वेश्चन जैसे है वैसा ही इसका क्वेश्चन है, और लानत है आप पर अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। सेम एज उसी के जैसा क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर नहीं होता तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन पे चेक कर लीजिएगा, उसी तरीके से करना, उससे ज्यादा अलग कुछ नहीं करना, मिला लीजिएगा क्वेश्चन, उसी के जैसा क्वेश्चन है। ये आपको डूइट है भाई मेरे, इसको तो मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर करना क्या है, आपको खुद से सॉल्व करना है। नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे एन लिखकर भेज देना कि सर नहीं हुआ, और हो जाए तो मुझको लिखकर भेज देना कि डन हो गया, यानी डी लिखकर भेज देना, मैं समझ जाऊंगा कि कौन कौन से बच्चों ने ये कर लिया। ये क्वेश्चन तो मैं नहीं कराने वाला, क्वेश्चन नंबर आप बात करेंगे 15 की, ठीक है, तो आप इसको तो आप खुद करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका फिगर बना लेता हूँ। ये 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिकेट पेपर जो निकल कर गया है, तो आप इसको क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेंगे, मैं इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इसका एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर साइड में फिगर बनाते हैं, इससे क्वेश्चन आ जाएगी, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मुझको, ठीक है। बड़ा फिगर बनाया है मैंने जिससे आपको समझ में भी आ सके। इस शेडेड पार्ट का मुझे रीजन चाहिए, ठीक है। ये है ए, सी और बी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए बी सी 14 सेमी त्रिज्या है, इसकी 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ये एक सेक्टर का फॉर्मेट है जो कि एक सर्कल का है, ठीक है। और एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना जिसमें बीसी क्या है, एक व्यास है, बीसी क्या है, एक व्यास है, किस वाले के लिए, ऊपर वाले वृत्त के लिए। ऊपर वाला एक सर्कल दिख रहा है आपको, आधा सा सर्कल ऊपर वाला इस तरीके से, इसके लिए ये बीसी व्यास है, और इस वाले के लिए ये देखिए ये वाला जो निकल कर आ रहा है त्रिज्या, इस वाले के लिए त्रिज्या कितनी है 14, तो रेडियस एंगल कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। तो सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेक्टर का एरिया निकाल देना है, क्योंकि मैं सेक्टर के एरिया को निकालूंगा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पर कितना आएगा 90 डिग्री, 360, पाई की जगह पर कोई भी वैल्यू रखने के लिए नहीं कहा गया कि 22/7 ही रखते हैं, आर की जगह पर आपकी 14/14 है, ठीक है। देखिए 7 से कटेगा 2 बार, 0 से 0, 9 चौके 36, 2 से कट जाएगा 2 बार ये, और 2 से कट जाएगा ये 11 बार, बचा कितना 11/14, 14 का 14 की 4 आंसर लगी है, 14 का 14, 14 एक 15, 154 से भी स्क्वायर निकल कर आ गए इसका ही। अब देखिए ये 14 की है, ये भी 14 की है, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम निकालते हो तो ये हाइपोटेन्यूज कितने का निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 14√2 का, हाइपोटेन्यूज कितने का निकल कर आएगा बीसी 14√2 का, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपका हाइपोटेन्यूज 14√2 का निकल कर आएगा। अब ये निकल कर आ चुका,
अब क्या करना है, बीसी क्या है, व्यास है, किस वाले सर्कल के लिए, ऊपर वाले सर्कल के लिए। अगर ये व्यास है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यानी कि ये डायमीटर है, इसकी जो रेडियस होगी वो कितने की हो जाएगी, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। रेडियस हो जाएगी 7√2, क्योंकि ये पूरा क्या है, डायमीटर है 14√2, तो व्यास व्यास है आपका 14√2 का, तो त्रिज्या हो जाएगी 7√2 की। अब क्या करना है, तो अब आपको करना क्या है, एक मिनट, गलत किया मैंने, इसको निकालने के बाद मैं चाहती इसको निकाल लेते तो काफी अच्छा रहता। इस वाले की वजह फिर इस वाले को माइनस कर देते, इसका मतलब मैं इस काम का कर देता हूँ, इसकी सेक्टर की जगह पर सेगमेंट का एरिया निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे इस वाले से क्या मतलब है, नीचे वाले हिस्से से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला हिस्सा मुझे तो मतलब है ऊपर वाले हिस्से से, ये वाला, क्योंकि मुझे ऊपर वाले सर्कल में से आधे वाले सर्कल भी बना हुआ है, ऊपर वाला ये सर्कल जो बना हुआ है, इस वाले सर्कल में मुझे ये वाला माइनस करना है, इस वाले से मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक काम करता हूँ, इसको एरिया ऑफ सेक्टर की जगह पर सेगमेंट बनाता हूँ, क्या करता हूँ, सेगमेंट। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट करूंगा तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा और ऐड हो जाएगा, तो माइनस की 1/2 आर स्क्वायर की जगह पर 7 × 7 कितना 14, सॉरी 14 × 14 साइन 90, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सी सीधी सी बात करते हैं, 2 × 2 14 × 14 × 1, ठीक है, 154 माइनस 2 से कटेगा 7 बार, 14 सत्ते कितना होता है 98, तो इसको से माइनस कर दें, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, ये निकल कर आएगा 56 सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये अब गया एरिया ऑफ सेक्टर है, यानी इस वाले का एरिया निकाल लिया। अब मैंने पहले क्या किया था, पूरे सेक्टर का एरिया निकाला था, लेकिन मुझे नीचे वाले की कोई जरूरत तो थी नहीं, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं ध्यान देता हूँ कि ये इस वाले का मुझे जरूरत है, इस वाले की तो मुझे जरूरत है ही नहीं, इस वाले का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट से, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा ये वाला ऐड करना था, इसको माइनस करने के बाद कितना आंसर निकल कर आ गया, पूरा फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ हेमी जो सेमी सर्कल जो बन रहा है ऊपर वाला, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई की जगह पर 22/7 × 2, आर की जगह पर कितना है 7√2 × 7√2, एक साथ कट जाएगी, √2 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2, 22 सत्ते कितना होता है 154, ये निकल गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से इस वाले हिस्से को क्या कर दूं माइनस, तो ये वाला हिस्सा बचेगा मेरे पास, यही मुझे निकालना है, तो क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए क्या करना होगा, ये सेमी सर्कल का जो एरिया आया है, इसमें से इस वाले हिस्से को क्या कर देना है, मुझे माइनस कर देना, तो ये वाला हिस्सा कितना है, ये वाला हिस्सा है आपका 56 सेमी स्क्वायर, 154 में से 56 आप माइनस करते हो तो कितना बचेगा आपका 94, चलिए 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपका 8, और यहाँ पर बचा आपका कितना 14 में से 5 जाएगा तो 98 सेमी स्क्वायर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, 2022 में आपसे पूछा गया है, तो हल्के में कोई भी नहीं लेगा, क्वेश्चन नंबर शायद 15 था, प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका, उसको एक्सप्लेन करने के बाद आपकी सेवा समाप्त होती है इस वाले लेक्चर की। आपको जल्दी ही इस लेक्चर से छुटकारा मिल जाएगा, सभी लोग बोर हो गए होंगे मुझे लगता है, लेकिन जो वाकई में पढ़ने के लिए आया है वो अभी तक बिल्कुल भी बोर नहीं होगा, उसको भी मजा आ रहा होगा पढ़ने में भी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन